पंचायत समिति पाटोदी की नवनिर्मित भवन की इफ्तिताह के मौके पर तशरीफ फरमा पूर्व जिला प्रमुख माता मदन कौर जी साहिबा और पाटोदी पंचायत समिति के समस्त जिला परिषद सदस्यगण, पंचायत समिति सदस्यगण और सरपंच सदस्यगण और इस शामियाना के अंदर तशरीफ फरमा मेरे बुजुर्ग माताओं और पिताओं और युवा साथियों, बड़ी खुशी और मुसर्रत का मकाम ये है कि आज हम यहाँ जो इस अवसर पर जमा हुए हैं, हमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक बहुत बड़े मेहनत के बाद में हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, हम सब के लिए सुविधा मुहैया करने के लिए जो भवन निर्माण हुआ है, उसकी खुशी में हम जमा हुए हैं। इससे ज़्यादा हमारे लिए और कोई खुशी नहीं हो सकती है। मेरे अजीज साथियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जब पाटोदी की पंचायत समिति के लोग इकट्ठा हुए, जब एक हुए और पिछले विधानसभा के अंदर जब पाटोदी की जनता ने अपने एकता का डंका बजाया, तो पाटोदी का चर्चा सिर्फ बाड़मेर जिले ही के अंदर नहीं हुआ, बल्कि जयपुर की गली गली के अंदर पाटोदी का नारा गूंज रहा था। ये किसी और का कमाल नहीं था साथियों, ये पाटोदी की जनता का कमाल था। मेरे अजीज साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर एक हो जाए, एक कवि कहता है, अगर एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीन, अगर एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। जब हमारी पाटोदी पंचायत समिति की एकता को देखा तो चंद दिन पहले हमारी एकता लोगों को भाई नहीं, खामोखाम हमारे ऊपर इल्जाम थोपे गए और हमें हर तरीके को बदनाम किया गया। साथियों, हमें एकता के साथ में रहना है। अगर हम एकता दिखाते हैं तो हमारी पाटोदी पंचायत समिति हमेशा तरक्की करती रहेगी और हमें कोई देखा नहीं सकता है। जिस तरीके से हमने विधानसभा के इलेक्शनों के अंदर हमने पाटोदी का नाम रोशन किया, जब विधानसभा में हम एक सिमत चले तो माननीय मंत्री जी हरीश जी चौधरी साहब ने भी हमारा मान और सम्मान देते हुए पाटोदी पंचायत समिति के अंदर 10 ग्राम पंचायतें जो अंत तक मेहनत के साथ में हमें इसी एकता की बदौलत हमें नसीहत दी है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी और मुसरत का मकाम है। साथियों, अगर हमारी एकता इसी तरीके से रही, अगर हम पंचायती चुनाव के अंदर भी जिस तरीके से हमने विधानसभा के अंदर एकता दिखाई है, इसी तरीके से आने वाले पंचायती चुनाव के अंदर भी अगर हमारी एकता दिखी तो वो दिन दूर नहीं कि हमें पाटोदी के अंदर और भी बहुत सारी नई उपलब्धियां मिलेगी और बहुत बड़ी सुविधाएं मिलेगी।
क्योंकि माननीय मंत्री जी हमारे लिए बहुत ही अनथक प्रयास कर रहे हैं। जहां पर भी विधानसभा होती है तो वहां पर पाटौदी का नाम रोशन होता है, वहां पर पाटौदी की समस्याएं उठती है। इससे ज़्यादा हमारे लिए और कोई खुशी का मकाम नहीं हो सकता है। मेरे युवा साथी, युवाओं और बुजुर्गों से मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप लोगों ने पहले दिखाया है, एकता दिखाई है, इसी तरीके से हम लोग आज भी एकता दिखाएं, आने वाले इलेक्शनों के अंदर भी एकता दिखाएं। अगर यही एकता हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी, पाटौदी का नाम रोशन होगा, युवाओं का नाम रोशन होगा, हमारे बुजुर्गों का नाम रोशन होगा। लेकिन मैं युवा साथियों से, युवा पीढ़ियों से यही कहूँगा कि आपका निर्णय जो होता है वो बुजुर्गों की सरपरस्ती के अंदर होना चाहिए। बुजुर्ग जैसे कहें, जो मार्गदर्शन दें, उसी के तहत चलें, ताकि हमें किसी तरीके की कोई ठोकर भी न खानी पड़े। अगर हम बुजुर्गों की रहबरी के अंदर चलेंगे तो हमें कोई माई का लाल आंख उठा करके नहीं दे सकता है। इसलिए मैं एक युवा होने के नाते मैं युवा पीढ़ी से भी ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा बुजुर्गों का आदर करना है, हमें अदब करना है, और वो जो हमें रहबरी दे, जिस सिमत की तरफ इशारा करे, उस सिमत पर हम पूरी अनथक प्रयासों के साथ में हमारी ताकत झोंक देनी है। यही मैं युवा साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ। इसी तरीके से हमारे लिए बड़ी खुशी और मुसरत का मकाम ये है कि माननीय मंत्री जी ने पाटौदी पंचायत समिति, जिस वक्त इलेक्शन होने से पहले पाटौदी पंचायत समिति का क्या हाल था, लाइटों का क्या हाल था, कोई खंबे किधर लग रहे थे, कोई किधर लग रहे थे, लेकिन जब माननीय मंत्री जी यहाँ पर पाटौदी के अंदर दिखाया तो वहाँ बगैर किसी मतभेद के, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी व्यक्ति का हो, किसी भी जाति का हो, सबको सम्मान देते हुए और ठेकेदारों से ये ऑर्डर दिया, ये आदेश दिया कि जिस सिमत से काम शुरू हो उसी सिमत से पूरा का पूरा काम होना चाहिए। पाटौदी पंचायत समिति में कुछ ही पंचायतें ऐसी बची होगी जिसमें 100% काम ना हुआ हो। यह हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। पानी की हो, हैंडपंपों की हो, विकास की लड़ी लगा ली है, और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री जी का दिल जीतना है, तो साथियों मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके यही निवेदन करता हूं कि माननीय मंत्री जी का हाथ मजबूत करना है। पंचायती चुनाव के अंदर कांग्रेस का वोट बनाना है, जिले के अंदर भी, पाटौदी पंचायत समिति के अंदर भी, गिड़ा के अंदर भी, बायतू के अंदर भी। जब माननीय मंत्री जी हमारे शेर बन करके विधानसभा के अंदर गाजेंगे और उनकी आवाज के अंदर वो ताकत होगी, सरकार मानने पर मजबूर होगी, विकास की नदियां बहाएंगे। लेकिन अगर कांग्रेस का वोट हम नहीं बनाते हैं तो माननीय मंत्री जी प्रयास तो करेंगे, लेकिन उनकी आवाज के अंदर इतनी ताकत नहीं होती है। ताकत तुम्हारे पास में है, तुम ताकत को जिस तरफ झोंकोगे उसी तरफ विकास की नदियां खुल जाएगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद।